वेल मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। मतलब मेरे सीनियर्स बोले थे कि मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि जिस इंजीनियरिंग में बैकलॉग ना हो तो वो इंजीनियरिंग कभी सक्सेस नहीं होती। तो मेरा मेरा माइंडसेट वही था कि यार बैक लगी तो ठीक है, आगे क्लियर कर लेंगे। Hello everyone, welcome to your YouTube channel. I hope you're doing well and staying safe. So today we are here with a new episode of Career Pe Charcha, where we have invited an engineer who is working with Ericsson. His name is Sanjay and he's working as a cloud engineer mainly into the server domain. So Sanjay sir, thank you so much for giving your time. काफ़ी अच्छा लगा आपने collaboration के लिए आपने हाँ कहा. And yes, it's a very good opportunity for all of us to know more into server domains. So without wasting any time, let's get started. So sir, the stage is up to you. Thanks, Deepak. So I would like to thanks first of all because you have invited me as I think that will be the great opportunity for those who are planning to make a career in this field, in the Linux field and cloud field or DevOps, whatever. I mean, those are correlated with the even though whichever you have to start, the first basic is the Linux. So I think this session is going to be good. Yeah. Okay, sir. So sir, अभी हम बात करेंगे आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से. So we will start from कि आपने बेसिक्स कहाँ से किया था, like your 12th, फिर आपने इंजीनियरिंग की या क्या किया, and then if you haven't taken any career gap or so. So we'll just start from the scratch. एकदम casual talks रखेंगे. Okay. So sir, again it's up to you. तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2012 में एज मैंने मेरा 12th स्ट्रीम मैथमेटिक्स था. आई वाज गुड एट मैथमेटिक्स. Then I applied for AIEEE. Unfortunately, I didn't get the ranks, but I got the admission in the RJT college, which is affiliated by RJPB. Okay. जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया. एंड 1 ईयर 2 years में मेरे को थोड़ा ऐसा कुछ अलग करना था. आई थिंक सो लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, प्रोग्रामिंग. दैट्स नॉट कप ऑफ माई टी. मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था. टीचर्स बोलते थे कि यार इसमें आपको सीखना तो पड़ेगा, बट आई नो कोई ना कोई तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है. सो आई वाज सो इन माय कॉलेज लाइब्रेरी आई वाज जस्ट लुकिंग समथिंग व्हिच इज न्यू और नॉट द न्यू बट समथिंग शुड बी डिफरेंट. देन आई केम अक्रॉस द लिनक्स फील्ड व्हिच इज आई थिंक उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा. सो देन आई स्टार्टेड माई करियर इन द मेकिंग द लिनक्स. देन आई डिड सम सर्टिफिकेशन and giving some training as well in the college itself. मैंने कॉलेज में ट्रेनिंग भी दिए थे लिनक्स के ऊपर, अदर कॉलेज में भी ट्रेनिंग दिए. सो दैट्स हाउ इट गॉट स्टार्टेड. I started my career in the Linux. Understood. तो just for our audience, तो जहाँ से मैंने बीटेक किया सर ने भी वहीं से किया है. So he's 2016 pass out and मैं 2018. तो yeah, it's a very good opportunity. मैंने सोचा कि सर को ही क्यों ना just take him and agree him or to make a video with us. ठीक है. तो या सर, तो जैसे आपने कहा ना कि आप इन ग्रेजुएशन यू फिगर आउट कि आपको लिनक्स में करियर बनाना है. सो व्हाट यू डिड इनिशियली, जैसे 3rd ईयर 4th ईयर में आपने क्या किया स्पेसिफिक फॉर द लिनक्स, कि आपने जो फर्स्ट जॉब जो ग्रैब की है, सो हाउ डिड यू डू दैट? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, मैंने अपने सेकंड ईयर से ये स्टार्टेड किया था. लिनक्स में पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टेड था. अपने आई गेस हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल थी. लिनक्स ओपन सोर्स करके हैं, टेकमेंट है, कुछ मैगजीन्स, तो मैं वो पढ़ते रहता रेगुलरली. बट ये सडन प्लान मेरा ऐसे बना हुआ था कि व्हेन आई वाज इन फोर्थ ईयर या सॉरी 7th सेम व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रेनिंग. सो एट दैट टाइम आई गॉट द बैकलॉग. सो आई वाज होपलेस. मैंने सारे लोग जा रहे हैं यार ट्रेनिंग करने, मैं क्या करूँगा यहाँ पे. तो मैंने भी फिर ट्रेनिंग का प्लान किया. तो मैं दिल्ली गया 1 महीने का. मैं सारे लोग PHP, जावा डेवलपर, पाइथन सारी चीज़ें ये करने लगे थे. तो मैंने सोचा कि यार कुछ अब हमने लिनक्स स्टार्टेड से किया है, सो लेट्स जस्ट मेक इट ऑन दिस, मेक वो यूजफुल और मेक एक्सपर्टाइज ऑन दिस. तो मैंने उस टाइम पर रेल 6 पे वर्क किया था. एंड मैंने फर्स्ट जो लिनक्स वर्जन था मेरा, मैंने उबुंटू से काम स्टार्ट किया था. उबुंटू 9 और 8 और 9 वर्जन वॉज एट दैट टाइम. सो मैंने लिनक्स का ट्रेनिंग लिया. देन आई केम बैक. देयर वर वन टीचर वाज देयर, प्रिया अग्रवाल. सो आई गेस वो उन्होंने ही क्लाउड पे काम किया था उन्होंने. सो दे एज अ जॉइंट रिसेंटली एट दैट टाइम. So they came to know about me that I have done training in this cloud and Linux. So she was quite interested. So
तो उन्होंने बोला कि आप एक वर्कशॉप क्यों नहीं रखते, सबको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम पे एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाया हुआ था रिसोर्स पूल करने के लिए, फॉर यू कैन एक्सेस एनी ऑफ सॉफ्टवेयर और लाइक वी हैविंग सम ओपन सोर्स एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लाउड टू एक्सेस एनी कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर। सो इस तरीके से फिर मैंने सर्वर क्रिएट किया, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया लोगों को। तो देन आई केम टू नो कि अब मुझे उस टाइम पे मेरा जॉब ऐसा कुछ करने का था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में ही अपना कैरियर बनाऊंगा एज अ इंस्ट्रक्टर, लोगों को पढ़ा के। Then I get two more opportunity to giving the workshop in other colleges as well and some coaching institutes like GEC College that's in Gwalior. Then uh, then we had a one campus placement that Indore based company that sales market. So I worked there 15 days. Honestly, within 15 days I just fed up and I quit. Simply I just wrote a mail कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। Then I came back to home, तो बोला कि यार तुम तो अभी गया था, 15 दिन भी नहीं हुए, वापस से जॉब छोड़ दी। तो मैंने बोला एट दैट टाइम हमारा 8th सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। तो अब या उसको लक कह लो या बैड लक कह लो, मेरा 8th सेमेस्टर में भी बैकलॉग आया। अब जो होना था, तो मैंने बोला कि अब 6 मंथ है मेरे पास, अब 6 मंथ के लिए फिर से एग्ज़ाम देने बैठूंगा तो थोड़ा गैप हो जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर बोला कि मैं अपनी सर्टिफिकेशन प्लान करता हूँ मेरे डेट की, देन उसमें थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा। उसके लिए फिर मैं हैदराबाद गया, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। देन मैंने बोला कि भी 6 मंथ है मेरे पास, अराउंड 40,000 थे, सो विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा और ट्रेनिंग भी हो जाएगा। Then I came to know about the cost of the training and plus certification that was around 50 to 60,000. मैंने ये तो इसी में निकल जाना, रहूँगा कैसे। तो फिर मेरा प्लान बना कि यार कुछ ना कुछ वॉकेंस देते हैं, तो लेट्स ट्राई। अगर ये अभी यहाँ पे ऐसा जॉब्स तो मिलते ही हैं, मतलब मैंने सुना था कि आप रेड हैट सर्टिफाइड हो तो यू विल गेट द जॉब इजीली इफ यू आर सर्टिफाइड। हमें आपको आता है तो वेल एंड गुड, बट आप सर्टिफाइड हो तो यू विल गेट द जॉब इजीली। तो आई जस्ट गिव द 2 or 3 नॉन टेक्निकल जॉब्स as I'm having a 8th semester in backlog, so no one company is accepting the. So after that I came to know there's a one company, Purple Top. That was my first company. So they called me, Sanjay, you have to join, you have to come for the interview if you are interested. So then I went there. तो फर्स्ट राउंड मेरा हार्ड था, मतलब जबरदस्त था। whichever question they asked me about the server configuration level or server management level or how the way of the troubleshooting, so they just quite impressed. So after the interview done, I just come back to home. Then I got the call कि Sanjay, you have to join from the Monday. मैंने what? Seriously, मैंने बोला कि मैं I am having the backlog in the 8th semester. Can you know? Okay, we will give you the time. So फिर मैंने सोचा कि ये ठीक है। अभी फिर मेरे दिमाग में आया था कि यार वो मेरा एज अ इंस्ट्रक्टर वाला वर्क किया कि नहीं किया, तो वी शुड हैव ऑब्वियस 2 ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार ये जॉब कर लेते हैं, देन वी विल टेक दैट वन एज वेल, तो उसको भी देख लेंगे बाद में। तो फिर ऐसे मैंने पर्पल टॉक ज्वाइन किया, वहाँ पे थोड़ा और मेरे को एरिया एक्सपर्टाइज मैंने अपने किए, कुछ और नया सीखा। Then how it's get into that job. Nice. तो सर जैसे आपने पर्पल टॉक ज्वाइन किया एंड उन्होंने कहा ना कि हमें कोई इशू नहीं है कि कि आपका सेम बैक है, तो व्हाट वाज योर फीलिंग? आई मीन बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं व्हेन दे हैव बैकलॉग्स और वो सोचते हैं कि यार अब मेरा करियर एकदम चौपटी हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा। तो आपके मन में क्या था, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था उस टाइम? वेल मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, मतलब मेरे सीनियर्स बोले थे कि मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि जिस इंजीनियरिंग में बैकलॉग ना हो तो वो इंजीनियरिंग कभी सक्सेस नहीं होती। तो मेरा माइंडसेट वही था कि यार बैक लगी तो ठीक है, आगे क्लियर कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही अकेला था, इससे पहले काफ़ी लोग सीनियर्स हैं, दोज हु गॉट बैकलॉग, वो भी अच्छे पैकेजेस पे हैं। तो जस्ट नो, मेरे ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं। तो आई एम श्योर कि मेरे को जॉब तो मिल जानी है। एंड देन
मेरे को टाइम मिला, पर्पल टॉक उन्होंने मेरे को टाइम दिया, देन आई मैंने क्लियर द बैकलॉग्स ऑल, दैट्स गुड, आई कंटिन्यू विद दैट्स गुड। सो सर आपने फिर पर्पल टॉक कितने साल तक ज्वाइन किया एंड वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपने काम किया था? I worked there around 2.9 year. So and I work as a IT analyst over there. Okay. जहाँ पे मैंने basics troubleshootings and configuration servers, कुछ open source tools पे काम करना, monitoring configuration tools पे काम करना, और some patch management. So these kind of things I have done there. Okay, okay. On working on support tools. That's nice, that's nice. तो एक चीज़ तो सर इसमें मैं पूछना भूल गया, तो आपने अप्लाई कैसे किया था पर्पल टॉक में? अप्लाई किया था, ये मेरा एक्चुअली एज अ naukri.com उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर है, इवन दो अभी भी पॉपुलर है। तो एज अ फ्रेशर्स वी आर नॉट गेटिंग द कॉल्स, बट मेरे सीनियर्स एज अ दोज हु आर जो अभी भी हमेशा मेरे को एडवाइस करते हैं कि आप कुछ भी डालो, एक बार आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, सो देन यू कैन टेल एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि आप फेक एक्सपीरियंस लिख दो, अगर आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस लिख दो, लेट इट बी, अभी आपको चेक कौन कर रहा है, आपके पास एक बार फिल्टरिंग में उनके डेटाबेस में तो आ जाए कि आपका नाम है। तो मैंने जस्ट फेक में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिख दिया, था मैं फ्रेशर ही, इवन तो मेरा बैकलॉग भी था। तो मेरे को एक बार जस्ट एक चांस चाहिए था कि मेरे को वहां तक पहुंचना है, एक बार इंटरव्यू तक। सो देन आई गॉट दैट। काफी अच्छा हैक निकाला आपने ये चीज। सो इट्स तो ये एक मतलब एक तरह का सोल्यूशन भी सोच सकते हो, ठीक है, सभी के लिए, कि मतलब हाउ यू कैन गेट एन इंटरव्यू कॉल एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो आई मीन वी आर नॉट प्रमोटिंग कि आप अपने रेज्यूमे में फेक दिखाओ और फेक एक्सपीरियंस शो करो, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि उस प्लेटफॉर्म में ऐसा दिखा दो, राइट, कि एटलीस्ट उनके फिल्टरिंग में आप आ जाओगे एंड देन दे विल कॉल यू एंड देन यू कैन से कि नहीं मेरे को ऐसा ऐसा था, माइट बी मैंने मिस्टेक से कर दिया है वो चीज, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो हमें सेटल करना पड़ता है कहीं ना कहीं। नहीं, इफ यू आर देखो स्किल्स पे नो मैटर, कोई भी उसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है यू विल गेट द जॉब, आपके पास एजुकेशन मैटर नहीं करती। मेरा 10th में भी मेरा बैकलॉग है, डजंट मैटर, आपके पास स्किल्स है, दैट्स द ओनली मैटर। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। आपको एक चांस चाहिए ना वहां जाने के लिए, देन यू कैन जस्टिफाई मैंने गलत डाला था, इफ यू आर, अगर आप एक्सेप्ट करते हो देन आई एम रेडी टू जॉइन। ट्रू। ऐसे काफी कंपनियां हैं, गूगल है, वो कभी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे नहीं जाती है। Exactly. अगर आपके पास टैलेंट है देन यू कैन गेट एनीवेयर। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। तो सर जैसे फिर आपने पर्पल टॉक ज्वाइन किया 2.9 years, एंड आफ्टर दैट फिर व्हिच कंपनी फिर आपने ज्वाइन किया उसके बाद, एंड हाउ डिड यू ज्वाइन दैट कंपनी? द सेम प्रोसीजर आई हैव फॉलोड। मैंने तब तो मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया था 2.9 ईयर का, देन मैंने अगेन अप्लाई किया थोड़ा स्किल्स और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एट द टाइम आई वाज अ रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर एंड रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। Then I plan to move to a new organization, EDF Health. So where I have worked around 1 year 9 months. Okay. So जहाँ पे मैंने same work role, but this is for the free switch application based server for the telecommunication, you can say, on the health organization. Those who are managing those who are call, how to manage, how to create a bridge, internal bridge, like this way, and vulnerabilities, how to remove a vulnerability from the servers. आपको कुछ vulnerability आती है सर्वर्स में, आपको कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको फिक्स करना है। सेम पैच मैनेजमेंट, आपको वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट्स इंजेक्टिंग एंड हाउ टू रिन्यू, सो दिस काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वर्क आई हैव वर्कड देयर। Okay. Then I planned for more certification in the Red Hat. Then I did for Red Hat Ansible automation, Red Hat Ansible Tower, and Red Hat OpenShift. So these certification I have done. Then I plan to again to improve my skills over there. So then I went to Ericsson in 2021. Okay, that's nice. So आपकी ये थर्ड कंपनी है, राइट, एरिक्सन? Yes, that's the third company. Okay, so I mean we'll not get into much detail about Ericsson, ठीक है, बट लेकिन ये पूछना था मुझे कि आपसे कि मतलब एरिक्सन में एज ए क्लाउड इंजीनियर, बिकॉज आपका डेजिग्नेशन सीनियर क्लाउड इंजीनियर है, तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स आपकी होती है एज एन इंजीनियर? So currently यहाँ पे मैं all Red Hat supported tools I'm using, like on a platform basis, cloud basis, or storage basis.
So these supported tools I'm working on that, like Red Hat Ansible Tower for the automation, and Okay. RHEVM for the platform, RSCE for a system administration task, and Cloudways, Red Hat OpenStack. So these are all the tools that I have been using over here. ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो आपको कोई मतलब क्लाउड प्रोवाइडर की नॉलेज होने भी ज़रूरी है इस प्रोफाइल के लिए, लाइक AWS, Azure, बिकॉज़ ये होस्टेड तो कहीं ना कहीं होंगे, राइट? नहीं, दैट्स एक्चुअली ये कस्टमाइज और प्राइवेट क्लाउड है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन लेवल वी कैन सेट इट विद ओन सेल्फ विद ओपन स्टैक। ये ओपन सोर्स है, तो विच हैविंग द लिमिटेशन, मतलब आप अगर आप AWS जानते हो तो ऑब्वियसली आप ये तो इजीली कर ही लोगे। ट्रू। बट आप सोच रहे हो कि मैं AWS जैसा ही एक बड़ा डेटा सेंटर बना के खुद का अपना एस्टेब्लिश कर सकूं, तो आप कर सकते हो ओपन स्टैक में, बट इसमें कुछ लिमिटेशन है। ये ओपन सोर्स है। अगर आपके पास इनबिल्ट कुछ और, इफ यू आर अ डेवलपर और सम यू हैविंग द कोडिंग एक्सपीरियंस, देन यू कैन मेक मोर मच प्रेटियर ऑन दिस। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। तो ठीक है सर, ये तो आपका रहा करियर एक्सपीरियंस। तो आप अपने अभी एज अ फ्रेशर कोई भी अगर लिनक्स में जाना चाहते हैं, लिनक्स डोमेन में स्पेसिफिकली, बिकॉज देखिए सर, लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, दीज आर सच प्रोफाइल्स जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट पीपल हार्डली गो इनटू दैट डोमेन बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं होता। एग्जैक्टली, राइट? Because teachers be they always ask you to do the coding and all stuff. That's good, but still they never tell you to explore those different areas as well. तो फिर अब यहाँ पे जो फ्रेशर होगा तो उसको मतलब अगर लिनक्स में जाना है, सो व्हाट कौन सा कोर्स करना उनके लिए बेटर रहेगा? As a started, you having some, sound knowledge on the some networking. That's a plus point. But you should first, if you are planning for any certification, then you have to go for system administration, RSCSA. That's a Red Hat Certified System Administrator. After that, you can go for RSCE, Red Hat Certified Engineer. Then you have the lot of option where you want to make the career in the cloud, in the DevOps, in the storage side, or in the middleware technology. So these are all dependent. Okay. Based on the Linux. If आपको Linux आता है, then you can make any. You have the lots of choice. True, true, true. So just an FYI for an audience, जब सर ने बोला कि RHCSA, RHCE, so he is not promoting कि आप वो सर्टिफिकेशन करो और एग्जाम दो, ग्लोबल सर्टिफिकेशन, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें बेसिकली कि आप कोर्स करो, वो कोर्स, ठीक है, ताकि आप, बिकॉज एज अ फ्रेशर कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि बंदा सर्टिफाइड हो, राइट? और इवेंचुअली जब आप कंपनी में जाते हो तो उनके पास वो आपको, जब आप सर्टिफिकेशन दोगे तो वो रिइंबर्समेंट भी हो जाता है। तो व्हाई टू वेस्ट योर मनी, ओन मनी, राइट? एंड द कंपनी इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू। सो इनिशियली go ahead with whatever the course he has mentioned. Yeah, initially skills matter. You have to make more profit in your skills. आप स्किल्स पर वर्क करो, लिनक्स स्किल्स पर वर्क करो। आपके पास स्किल्स हैं, यू कैन राइट द सर्टिफिकेशन लेटर। मैंने भी ये बाद में ही किए थे, मतलब इनिशियली एज मैं सर्टिफाइड मैं बन के, या पहले उनको आप सर्टिफाइड एग्जाम दे के तब मैं इंटरव्यू देने जाऊँ। सो दैट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग। That's true, that's true. Okay sir, thank you for this information. ये तो रहा फ्रेशर की बात। And what about the experienced folks, जैसे जिसको 3 to 4 years of experience है and he's already working to Linux, तो उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स वगैरह आपके थ्रू? उनके लिए स्पेशल टिप्स ये है कि लाइक जैसे मैंने बोला कि इसमें कोर कंपोनेंट्स हैं कि ओपन स्टैक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप क्लाउड की बात कर रहे हो तो उसमें आप और इम्प्रूवमेंट का, मतलब उसमें और भी लेवल्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए। अगर आप डेवॉप्स की बात करते हो तो उसमें एंसिबल है, एंसिबल टावर है, और सैटेलाइट है। तो मतलब काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो उन पर आप अपना अच्छा कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारे लेवल्स भी हैं जिस पे आप अपना इम्प्रूवमेंट एरिया कर सकते हो, सेम स्किल्स सेट। तो इवेंचुअली ये बात है कि मतलब एक्सपीरियंस वालों को सिर्फ RHCSA, RHCSE नहीं करना है, बट स्टिल मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो डेवऑप्स में, क्योंकि दीज आर द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट? साइड बाय साइड सीखते हो, और क्लाउड प्रोवाइडर और एग्जैक्टली करेक्ट। डोंट स्टिक विद वन ऑफ देम, मतलब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे मैंने प्लेटफॉर्म पे भी वर्क किया है, क्लाउड पे भी वर्क किया है, एंड स्टोरेज पे भी वर्क किया है, डेवऑप्स में भी वर्क किया है। सो दीज आर द ऑल पार्ट्स that I have worked so far, and all the certification or the trainings available in the Red Hat,
I'm not promoting the Red Hat, but you have the lot of training or lots of learn skills that you will get to more expertise on this area. करेक्ट करेक्ट, वरना होने पर तो लिनक्स के बेसिक कोर्स भी होते हैं, राइट? बट स्टिल Yes. इफ यू आर गोइंग इनटू हार्डकोर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या लिनक्स इंजीनियर, तो आपको ऑब्वियसली एक कोर डेप्थ तो पकड़ना पड़ेगा उसके लिए. सो Correct. दिस इज इट. सो सर, आपने एरिक्सन में कैसे अप्लाई किया था? ओके, सो एरिक्सन में मैंने अप्लाई नहीं किया था कभी, और neither I have created a profile over there. I have that time I was in AGS Health. I have read the certification, Red Hat Ansible Tower, and OpenShift. I have posted in the LinkedIn in my skill set, and then I got the call from Ericsson. ओह दैट्स नाइस. तो देख रहे हो जर्नी, जहाँ पे स्टार्टिंग में फेक लिखना पड़ा था naukri.com पे, एंड नाउ यू नो ही इज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल द रेप्यूटेड कंपनीज. तो ये डिफरेंस आ जाता है. दिस इज द डिफरेंस दैट गेट क्रिएटेड, यू नो, जब आपको एक्सपीरियंस होता है. सो एज अ टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि तभी कहता हूँ कि जो भी एज ए इनिशियल स्टार्ट आपको जो भी मिल जाता है, राइट, जस्ट गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. डोंट लुक फॉर द सैलरी. आप 1 साल 2 साल काम करो एंड देन सी कि आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंसेस क्या क्या आ रहे हैं. यू नो, यू आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम कंपनीज, यू आर गेटिंग अ गुड CTC, ठीक है. और CTC की बात करेंगे, इन हैंड CTC आपको अच्छा मिलता है, राइट? तो आप 6 डिजिट में भी कमाते हो फिर उसके बाद फिगर्स. तो इट्स जस्ट अबाउट द इनिशियल स्टार्ट. वंस यू हैव दोस इनिशियल स्टार्ट्स, उसके बाद तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, देन देयर इज नो वे लुकिंग बैक, टू बी ऑनेस्ट. तो सर, रेज्यूमे पे बात करते हैं कि एनी टिप्स फ्रेशर के लिए कि रेज्यूमे कैसे बनाएं अपना? रिज्यूमे के लिए आपके पास स्किल सेट्स में जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको ऐड ऑन कराना चाहूँगा कि आपको लाइक इफ़ यू वांट टू मैनेजमेंट ऑफ DNS सर्वर एंड हाउ इट वर्क, and management of DHCP, and some monitoring tools like Javix, Negus, Grafana, and in the cloud section, some sound knowledge you should have like EC2, S3, and VPC, and EBS. So like these are the components that you should have some sound knowledge on this. And apart from this OS levels, you should have work on Debian based OS Linux like Ubuntu, and RPM based OS like Red Hat, CentOS, Fedora. So these are the, and apart from the I think that's good enough. You have to make a successful resume with this. These are the skills that are required. Okay. तो बेसिकली एम्फेसिस करना है प्रोजेक्ट्स में, यू नो. तो आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाना है यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि एट द एंड जब भी इंटरव्यू में आप बैठोगे ना, तो आपको प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने कितना अच्छे से, यू नो, वो प्रोजेक्ट बनवाया है. और उसी के फिर इन डेप्थ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, बिकॉज तब उन्हें पता चलता है कि बंदे ने सच में ही प्रोजेक्ट बनाया है या फिर नहीं बनाया. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट गोज. ओके. तो सर, एनी फ्री वीडियो रिसोर्सेज दैट यू वुड सजेस्ट टू आवर फैमिलीज, यू नो, for learning this Red Hat courses or Linux? You will, there's very cheap courses available on the Udemy. You will get within 400, and some other tutorial Linux World. So you will get some, and DigitalOcean. You can take the reference from there, and you will get to learn how to configure, how to there's lots of articles over there to, like, I'm telling some of open source application how you need to build, like how to configure Nextcloud, how to configure Negus servers in the CentOS, Red Hat, or Fedora, or Ubuntu, and Grafana, and so on, and Datadog. So means lots of open source tools available. So how you need to configure, you will get to know which commands for what purpose we are using, and for user administration, that labels, that also you will get to know. If you need to deploy a simple static, how to deploy static websites, like you have seen lots of websites that are running on the static. So how to configure, how to like if you have seen, like, there's a secure website, there's a green lock over in the browser URL. So how to how to make a secure website, how to create a self-signed certificates,
how to inject it to the website. So these are the things are basics, so that you will get to know, and what are the requirement and how it can be used. So those are the things ठीक ठीक that It's nice. you can learn from the DigitalOcean and other sites as well. That's nice. That's nice. तो सर अभी हम बात करते हैं अगेन वी विल नॉट रिवील द सैलरी बट ये बात करते हैं कि एज कम्पेयर टू एन एसडीई राइट जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो वैसे लिनक्स में भी इतना स्कोप है सैलरी का या फिर नहीं है बिकॉज तभी लोग आप देखोगे कि कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रैक क्या करता है सैलरी आजकल राइट तो उनके लिए क्या सजेशन है आपको Well, once again, skills matters है. अगर आपके पास skills है, you will definitely have a good salary. Doesn't matter आपका कि अगर कोडर है तो उसका हाई पैकेजेस रहता है. भाई कोडर्स का कोड रन करने के लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए, उसको मैनेजमेंट चाहिए. That's true. So that's not the only thing कि आपको कोडिंग अच्छी आती है तो आप या लोग सोचते हैं कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपर बन जाता हूँ, मेरे पास अच्छी सैलरी होगा. It's not kind of thing. कुछ चीजें क्रिएट करने के लिए भी कुछ चीजों को बनाने की जरूरत पड़ती है. That's true. After all, sir, AWS जो भी है, GCP है, obviously किसी सर्वर पे hosted ही है, right? And now Yes. work from home जब आया, तो आपने देखा कि कितने लोग ने अभी VPN यूज किया है घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम राइट कनेक्टिविटी बढ़ा है तो आप उसको मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स भी तो चाहिए राइट सो Correct. दे आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑनेस्ट इन दिस फील्ड एज वेल बट ये है कि राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता है लोगों को पता नहीं चल पाता कि क्या फॉलो करना है क्या पाथ सही रहेगा तो लोग उस चीज़ के पीछे भागते नहीं है उनको बस पता है कि हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में ये फील्ड है ये करना है मुझे ये लैंग्वेज करना है एंड देन इट्स गुड टू गो आई कैन ग्रैब अ जॉब बट वो भी ठीक है बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल तो क्यों जाना उस टेक्नोलॉजी में राइट बिकॉज आपको अभी के लिए जॉब नहीं करना है इट्स लाइक ये फॉर योर लॉन्ग टाइम 25-30 years तो उस प्रोफेशन को पकड़ो जिसमें यू नो यू विल गेट इंटरेस्ट यू विल हैव इंटरेस्ट एंड यू विल डेवलप योर इंटरेस्ट और फिर आपको काम करने में मजा आएगा और सैलरी तो विल फॉलो यू टू बी ऑनेस्ट Yeah. So one more things like as you said कि डेवलपर्स का अच्छा सैलरी रहता है तो ऐसा नहीं है. कुछ जो एप्लीकेशंस हैं ओपन सोर्स एप्लीकेशन है वो कोडर उनको सेट नहीं कर सकते हैं लाइक गिट लेवल है या ओपन स्टैक लेवल है. सो if we can ask like to deploy from the scratch, so that they cannot do. So for that they require like engineers, those who work as an infra level, those who can set it, how to make the DNS and DHCP. So that's how it all work. सबका importance है इसमें, not as a developer. That's true. Yeah. तो इसलिए जो इंटरेस्ट लग रहा है जो चीज़ पसंद आ रहा है उस चीज़ पे आप आगे जाके पढ़ाई करो उस टेक्नोलॉजी के पढ़ो और ये मत सोचो कि इसमें स्कोप है या नहीं है अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रोफाइल पे कितना मास्टरी कर रहे हो एंड दैट्स द थिंग वन मोर थिंग सर जैसे कि अभी तो ले ऑफ चल रहा है राइट बहुत सारी कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है लोग अभी कंपनी में स्विच करने के लिए भी डर रहे हैं सो हाउ इज द मार्केट फॉर लिनक्स एज ऑफ नाउ यस अभी वेल देखो there's a layoffs में mostly if you have seen impacted हैं जो those who are a content writer or those who are a developer so because they having the options if single source can handle two of load मतलब दो coders का work अगर एक बंदा कर सकता है तो they can manage but if we can talk about the service level or infra level यहाँ पे आपका support required रहता है तो यहाँ पे चांसेस कम रहते हैं और यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस और प्रेजेंस माइंड्स की रिक्वायरमेंट है बिकॉज विदाउट उसके वो चीज वर्क नहीं करेगा बट ऐसा नहीं है बट इन एक्सेप्शन लेऑफ्स तो हर जगह हैं बट इन कंपैरिजन आपके पास ये इंफ्रा लेवल में और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में यहाँ पर थोड़े कम देखने को मिलते हैं तो सर इसी पे एक पॉइंट आता हूँ मैं भूल गया था आपसे पूछना तो अभी आपका वर्क फ्रॉम होम है और इट्स लाइक वर्क फ्रॉम ऑफिस राइट इस अभी वर्क फ्रॉम होम है मेरा इट्स अराउंड आई हैव कंप्लीटेड 3 years more than 3 years luckily still is going on yeah true तो जैसे आपने जब फर्स्ट में जब एज अ लिनक्स इंजीनियर ज्वाइन किया था तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन अभी ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता पाए कि क्या उनको रोटेशनल शिफ्ट होता है इस प्रोफाइल में बेसिकली या फिर वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है या फिर इट्स लाइक ए वर्क फ्रॉम ऑफिस
कैसा रहता है? इनिशियली आपके पास इसमें थोड़ा वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। लाइक इसमें थोड़े अलग अलग डोमेन है, जैसा मैंने बोला था, लाइक डेटा सेंटर लेवल पे है तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट yes, like user level SSL or some troubleshooting base, so that you can do it from the remote. So there's no such physical presence required. You will get the, if you are in a good MNC, you will get the work from home or work from remote easily. And rotational shift, yes, it is. यहाँ पे rotational shift रहते हैं, because if you are in monitoring section, so you might be, as a fresher, you will get into the monitoring section. So yeah, you will need to monitor the servers on the like basically in an operations, you will get the rotational shift everywhere. ट्रू सेम गोज फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स। अगर आप नॉक में हो या फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग के लाइन में भी हो, आई मीन आपको रोटेशनल तो आपको एक्सपेक्ट करना ही कि होगा ही होगा, राइट? सेम गोज फॉर लिनक्स एज वेल। तो ये तो है। ओके, तो सर ऑन अ गुड नोट, इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। तो एनी वीडियो को एंड करने से पहले एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर फैमिलीज बोथ फॉर द फ्रेशर एक्सपीरियंस, क्या सजेशन दोगे आप? Well, I would say one thing: do your best and improve your skills. Whichever your favorite thing or whichever your favorite, you can say, like wherever your interest, just do it in your best. उसमें ही आप इंटरेस्ट अपना अच्छा करो, उसमें ही अपना बेस्ट दो। इसके अलावा आपके पास माइंड डाइवर्ट करने के पास आपको 1000 ऑप्शंस होंगे। आपको ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, कोडिंग भी सीखना है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप एक चीज पे ही आपका मास्टरी कर सकते हो। बिकॉज आपके पास अगर आप सारी चीजों को सीखोगे तो कुछ ना कुछ वो फिर लेक ऑफ स्किल्स की वजह से आप कोई भी चीज आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। That's true. And this is very important for freshers कि आप सेकेंड ईयर तक मैं ये बोलता हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, बट एक बार आपको पता चल गया कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो उसी फील्ड को पकड़ो। ये नहीं कि मुझे वो भी सीखना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। देयर आर एम्पल ऑफ इंजीनियर्स जो हर चीज़ में अपने अपने डोमेन पे स्पेसिफिक दे आर द मास्टर। तो वैसे ही आपको बनना है, ये नहीं कि सब कुछ सीखना है, नहीं। इट्स जस्ट दैट कोर जो आपको टेक्नोलॉजी है वो आपको आना चाहिए, उसके अलॉन्ग विद जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो सब सीखो। सो दैट्स अ वेरी गुड suggestion from you, sir. Thank you so much. Yeah, like those who are like in the till the third year, those who don't know about the programming, ऐसा नहीं कि यार प्रोग्रामिंग तो सीखना ही रह गया है तो मैं नहीं कर पाया, तो टेक इट इजी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई मीन टिल 3 में आपके पास 2 साल भी बहुत काफ़ी होते हैं आपको अपने एरिया से इम्प्रूव करने के लिए। That's true. So just explore and dive into it. That's true. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई मीन हम लोग खुद ही इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं टू बी ऑनेस्ट, तो ये वीडियो के थ्रू ही हमने इंटरेक्शन किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड इट वाज रियली नाइस। थैंक्स। और इन फ्यूचर भी अगर कभी हुआ तो हम ठीक है, हम शायद फिर एक और कोलैबोरेशन करेंगे एंड विल शेयर सम नॉलेज विद एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय।